शरीर में कहीं भी गांठें हो चुकी हैं, नस और नाड़ियां अपना अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? या फिर कुछ लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए दिन में 3 बार ये अभ्यास करना है। यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट, दिन में 3 बार 45 मिनट टोटल लगेंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपकी नस नाड़ियां अच्छे से काम करेगी, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी नसों में कहीं भी ब्लॉकेज आ चुकी है, गांठें हो चुकी है या क्लॉटिंग की समस्या हो चुकी है, तो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या, या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या पेट से संबंधित कोई भी समस्याएं होना, तो इन्हें आप डाइट के थ्रू क्योर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी सारी हेल्प मिल सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी टेक्निक है, वो दिन में 3 बार करके आप अपनी नसों को हेल्दी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए रोजाना दवाइयां खा सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए, और आप चाहें तो इस सिंपल सी टेक्निक को करके और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, और इस नस नाड़ियों में होने वाली जितनी भी ब्लॉकेज है इसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी टेक्निक ही जानना चाहते हैं जिससे आपको बिना दवाइयों के नसों की ब्लॉकेज को दूर किया जा सके, और नसों के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज आ चुकी है, गांठें आ चुकी हैं, या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, वो समस्या दूर हो जाए। दोस्तों, आपने क्या करना है, गरुड़ मुद्रा बनानी है। लेकिन गरुड़ मुद्रा कहाँ पर बनानी है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। कैसे करना है वो भी ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गरुड़ मुद्रा बनाई कैसे जाती है वो जान लेते हैं। हम अपने अंगूठे को यानी दोनों थंब को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे, आपस में ज्वाइन कर लेंगे। बाकी की 8 की 8 फिंगर्स जो है वो ऐसे खुली रहेंगी। ओके, इसके बाद इन्हें हमें अपनी चेस्ट के आगे रखना है और सांस, लंबी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है, और एक फीलिंग के साथ, आंखें बंद करके, एक स्माइल के साथ, एक ग्रेटिट्यूड, एक अफर्मेशन के साथ कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है वो दूर हो चुकी है। अब मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है। जो नस नाड़ियां हैं वो अपना प्रॉपर काम कर रही हैं। इस फीलिंग के साथ आपने ये बोलना है, ये फील करना है, और गरुड़ आसन को आपने अपनी चेस्ट के आगे इस तरीके से बना कर रखना है। जब आपने इस गरुड़ मुद्रा को बना रखा होगा अपनी चेस्ट के आगे, तो एक फील करिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो हेल्दी हो चुकी हैं, स्वस्थ हो चुकी हैं। एक फीलिंग के साथ अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं, आपको सांस नहीं फूलता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। ये चीज फील करते हुए आपने गरुड़ मुद्रा बनानी है। इसके अलावा मैं आपको एक और सिंपल सी चीज बताने वाली हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने का और पचने का जो प्रोसेस है, हमारे दांतों से लेकर हमारे स्टमक के अंदर जाने और डाइजेशन का सारा प्रोसेस जो है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो इंसान जल्दी जल्दी खाना खाएगा उसकी बॉडी के अंदर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, वात के रोग, ये समस्याएं होंगी। और जो इंसान बड़ी संयम से धीरे धीरे खाना खाएगा, अच्छे से रस उसका अंदर जाएगा खाने का, फिर रक्त बनेगा, मांस, मेद, और फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन चीजों का, सातों धातुओं का निर्माण होगा। ये सातों के सातों धातु हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी को एक बैलेंस में करने का, एक स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि अगर आपने खाना अच्छे से चबाकर खाया और धीरे धीरे खाया, और अगर आपने इसी खाने को जल्दी जल्दी खाया और फिर काम पर जाना है, तो ये बॉडी उतना ही अच्छे से काम करती है। और मोस्टली लोग आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाकर ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, जॉब पर चले गए, तो उनका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, और 35-40 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो तो सिंपल सी चीज है, सातों धातुओं को बैलेंस में करना है। तो इसके लिए सिंपल सा खाने को अच्छे से चबाकर खाना है, खाना धीरे धीरे खाना है। ये हमें पता ही है कि खाना हमें अच्छा खाया जाता है। ये नहीं है कि आप मोमोज खा रहे हैं या फिर ऑयली फूड खा रहे हैं और वो सोचें कि आप धीरे धीरे खाएंगे, फिर उसमें से तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बीमारियां मिलती हैं। इसके अलावा जब बॉडी के अंदर वायु और वात बढ़ जाती है गलत खाने से,
तो हमारी नसों के अंदर वायु भर जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है या एसिड बनता है। तो वात को बैलेंस करने का तरीका बता रही हूँ। आपकी जो लिटिल फिंगर होती है हमारे हाथ की, तो लिटिल फिंगर को इस तरीके से रगड़ना है। नॉर्मली बस रगड़ना है। ऐसा अगर किया जाता है तो जिनको बहुत ज्यादा डकार आते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वात बनती है, तो उनके लिए ये पॉइंट कह सकते हैं, ये एक मसाज कह सकते हैं, एक दवाई की तरह काम करती है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।